हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों इस वीडियो में आप देख पाओगे मनाली से टांडी तक का सफ़र सिसु होते हुए, और उसके बाद हम जाएंगे बारालाचा। तो देखते हैं बारालाचा में कितनी स्नो है। आज तारीख है 12 जून। तो 12 जून को कितनी गर्मी मनाली में है, कितनी सिसु में है, और कितनी टांडी में हवा और ठंड है, ये सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं मनाली से, और फिर आपको दिखाते हैं पूरे दिन का हाल, और शाम को दिखाते हैं हमारी कार कैंपिंग। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से बारालाचा की तरफ, लेकिन हम इसको है ना 2 फेज में करेंगे। एक दिन हम बीच में करेंगे कैंपिंग। तो सबसे पहले जाएंगे अपने कैफ़े में, पीस कैफ़े, वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके फिर आगे देखते हैं हमारी कैंपिंग लोकेशन कौन सी होगी। भाई पहुँच चुके हैं, छोटे भाई, और उनसे भी आपको मिलवाएंगे, पर वहाँ उतर के आराम से। तो वो आप आगे देखते रहो। जो ये सफ़र है, ये टोटल सफ़र होने वाला है 145 किलोमीटर। जो बारालाचा है यहाँ से 145 किलोमीटर पड़ता है। और भाई बारालाचा के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप आ सकते हो, अपनी गाड़ी लेके आराम से जा सकते हो। आपको अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी तो टैक्सी लेके जा सकते हो। दोस्तों जब तक अटल टनल नहीं बनी थी ना, तो सिसु, जिस्पा या कैलोंग कहीं भी जाने का एक ही रास्ता था कि आपको रोहतांग क्रॉस करना ही पड़ता था। लेकिन जब से टनल बनी तो फ़ायदा ये हो गया है कि आपको कोई भी पासिस क्रॉस नहीं करना, आप सीधा टनल में घुसो और आगे निकल जाओ। तो ये होता था जो ओल्ड रूट था कैलोंग का। इधर देखिए जो राइट चला गया, राइट में अभी सिर्फ और सिर्फ रोहतांग पास जाते हैं, और सामने आ गई अपनी सोलांग वैली। तो सोलांग वैली होते हुए, अटल टनल होते हुए सिसु जाएंगे, सिसु से फिर टांडी, टांडी से कैलोंग, कैलोंग से जाएंगे फिर जिस्पा, और जिस्पा से जाएंगे बारालाचा। तो ये होने वाली है जर्नी हमारी 2 दिन की। नेक्स्ट पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और टाइम हुआ है सुबह 7:30। और 7:30 बजे भी भाई गाड़ियाँ काफ़ी जाने लग रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ जल्दी जाती है ना वो फिर वापसी कर जाती है। नहीं तो भाई जो लेट हो जाते हैं ना, वो तो फिर एक बार जाम में फंसे तो समझो फंस गए। तो ये है भाई सोलांग वैली, पहुँच चुके हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं खुला होता सोलांग वैली में, इसलिए कोई भी नहीं रुकता, सीधे जाते हैं भागम भाग टनल की ओर। पहुंच चुके हैं धुंधी। तो धुंधी टनल बोलते थे पहले अटल टनल को, तो बाद में इसका नामकरण किया गया अटल टनल। तो फिलहाल निकल रहे हैं। मौसम भाई अभी तो ठंडा है, लेकिन धूप जैसे निकल रही है ना, ऐसा लगता है कि टी-शर्ट भी निकलवा देगी। अभी तो हमने लाइट जैकेट डाली हुई है। सुबह सुबह भाई धूप निकलनी हो गई है शुरू। आज डे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, मतलब फोग कम है। पर भाई जितनी फोग कम होगी गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो भाई अगले पिछले 3 दिन से बुरा हाल है। कल शाम को हल्की सी बारिश आई थी 5 से 10 मिनट, पर उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। बारिश चाहिए यहाँ पे कम से कम भी, लगातार 3-4 घंटे अगर बारिश हो जाती ना, तब तो मौसम में चेंज आएगा। चूँकि हम टनल पे, और टनल पे सुबह सुबह देखिए भाई भीड़ कितनी लगी हुई है ना, पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो हमें रुकना नहीं है, हम तो चलेंगे सीधा टनल के आगे, क्रॉस करके निकल जाएंगे। पर भाई पीछे देखो आज बर्फ़ दिख रही है, बढ़िया साफ़ सुथरी, काफ़ी बढ़िया माहौल है। यहाँ से कर जाएंगे टनल में एंट्री। और ये टनल है भाई 8.5 किलोमीटर लंबी, और एकदम अब दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में आके निकलेंगे हम सीधा। यहाँ से हम कुल्लू से घुस रहे हैं, और उधर लाहौल में जाके निकलेंगे। और यहाँ से और वहाँ के भाई दोनों के माहौल में ही फ़र्क होगा। देख लो टनल चुके हैं सिसु साइड में, नॉर्थ पोर्टल पे अटल टनल के। यहाँ पे मौसम, धूप इधर भी भाई सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि इधर थोड़ा सा टेम्परेचर 2-4-5 डिग्री लो हो सकता है उधर के मुकाबले, क्योंकि बाहर अभी हवा भी चलनी स्टार्ट नहीं हुई। ये एक अच्छी बात है। हवा 11-12 बजे के आसपास चलनी स्टार्ट होती है, उसके बाद तो फिर तो बुरा हाल रहता है, फिर तो हवा ही हवा रहती है पूरा दिन। और ये देखो हम पहले जाएंगे पीस कैफ़े। तो पीस कैफ़े भाई को ड्रॉप भी करेंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट भी करेंगे, और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। नहीं तो हमें जाना पड़ता लेफ़्ट, और अब हम जा रहे हैं राइट। तो भाई अभी हम जाएंगे कोकसर की तरफ 1-1.5 किलोमीटर, और वहाँ से लेफ़्ट साइड को ऊपर रास्ता चढ़ेगा पीस कैफ़े के लिए। तो पहले पेट पूजा, फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि अभी यार हमने एक तो आ भी जल्दी गए। आज पहुँच चुके हैं पीस कैफ़े, और ये देखो भाई वापस पहुँच चुका है पीस कैफ़े। और अब इसकी तबीयत ठीक लग रही है आज, थोड़ी सी पहले से बेटर है। और भाई नज़ारा देखिए यहाँ से शानदार। हाँ कल रात को तबीयत थोड़ी इसकी डाउन थी। सामने दिख रही है अटल टनल, और ये है भाई के टेंट्स।
तो अब देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, तो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। तो दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और भाई सागवान भाई सो रहे हैं आराम से, क्योंकि वो उसको थकान सी हो रखी है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बाहर स्टार्ट हो गई है हवा बहुत तेज़। निकल गए हैं और जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ना लेके हम लेंगे दूसरे वाला रास्ता जो इस साइड से है। तो यहाँ से हम सीधा जो अपना ग्रीन टैक्स बैरियर है ना वहाँ पे जाके आराम से पहले अपनी एंट्री कराएंगे और एंट्री करा के फिर सिसु की तरफ निकल जाएंगे। पिछवाड़ा कट कर दिया मिस और हम सीधे चले गए आगे। तो ये आगे से होते हुए नीचे सीधा सिसु उतरेगा। तो अभी चलते हैं, सिसु जाएंगे और सिसु में थोड़ी देर घूमते हैं और उसके बाद देखते हैं। पर भाई एक चीज़ का फ़र्क है, देखो यहाँ के और टेम्परेचर में और मनाली के टेम्परेचर में, बेशक यहाँ धूप है पर इतनी गर्मी नहीं लग रही। लेकिन मनाली में आप होते हो ना, तो मनाली में प्रॉब्लम क्या आती है कि इतना गर्मी हो जाती है कि दिन में आप जैकेट की तो छोड़ो, टी शर्ट पहनना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं आ रहा है एक छोटा सा वाटरफॉल और पानी देखो भाई, क्योंकि अभी जितनी भी बर्फ़ है ना वो ऐसी मटमैली सी हो रखी है, तो पानी बहुत गंदा हो रखा है। और ये रास्ता तो भाई मैं खुद पहली बार आया हूँ इस रास्ते से, मैं भी कभी नहीं आया। ये बाई मिस्टेक मुझे नीचे उतरना था और नीचे उतरने की बजाय मैं वीडियो के ध्यान में ही ऊपर आ गया और ये अब ऊपर रास्ता सीधा सिसु निकल जाएगा। जो लोग भी आ रहे हैं ना भाई अपने नीचे हाईवे से ही आओ, क्योंकि ये रोड तो बस ये है कि गलती से चढ़ गए तो हम चल रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी कंजेस्टेड रोड है। तो एक नए बंदे के लिए काफ़ी मतलब तकलीफ़दायक हो सकता है। चलो हम तो इन रोडों पे रहे हैं तो थोड़ा सा फ़र्क नहीं पड़ता इतना। देखिए दोस्तों आज तो पूरी ऑफ रोडिंग ही होगी, छोटे से डिस्टेंस में 4-5 किलोमीटर में ही रास्ता ये हो जाता है। रास्ता ख़राब होता है ना फिर मज़ा नहीं आता ना गाड़ी चलाने में, खचपच रहती है गाड़ी में भी और धीरे धीरे चलना पड़ता है। पर ये है कि भाई ऊपर से जो व्यू आ रहे हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम हमेशा नीचे से सिसु को देखा है साथ साथ चलते हुए नदी को, पर अब की बार हम जा रहे हैं ऊपर से। और ये देखिए इधर से नीचे होते 2 कट 3 कट में फटाफट नीचे उतर जाएंगे। देखो भाई आखिरकार काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये रास्ता निकला है पागल नाले के पास में। तो जो सिसु से पहले पागल नाला था ना भाई, इसने भी बहुत लोगों को परेशान किया, क्योंकि इतनी बार आया है, इतनी बार पुल को बहा के लेके गया। अभी भी देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई है, जबकि पानी इसमें मुश्किल से 3-4 इंच का आ रहा है। पर फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं कब एकदम पानी आता है इससे, क्योंकि ग्लेशियर से आया हुआ है, कहीं भी पानी स्टॉक होकर फिर एकदम बढ़ता है। 15-20 मिनट की परेशानी के बाद वापस हमें दोबारा सिसुवाड़ा रोड मिल गया है। और यहाँ पे देखोगे आप, ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है हॉट एंड स्पाइसी, एंड ये तो पुरानी जिप लाइन्स वगैरह हैं। हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज मिलता ही मिलता है। ये सामने आ गया है लाहौल गेट। लाहौल में आप सबका स्वागत है, ये वेलकम कर रहे हैं और मज़ेदार होता है भाई, व्यू ही अलग आता है इस एरिया में। जब ये ट्री लाइन दिखती है ना गजब लगती है। चलते हैं हेलीपैड की तरफ, हेलीपैड का दिखाते हैं क्या हाल है, कितना क्राउड है। और फिर वहीं पे पास में जंगल है, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर शांति से, ठंडक कर लेंगे मज़ा और फिर निकलेंगे हम आगे की तरफ। भाई सिसु में तो इतनी कैंपिंग हो रही है, चारों तरफ कैंप ही कैंप लगे हुए हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिसु में कैंपिंग ही करने आते हैं। सामने है सिसु वाटरफॉल, क्या जबरदस्त। अब धीरे धीरे इसका फ्लो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और ऊपर से ग्लेशियर पिघले तो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। पर भाई इस पे जाने के लिए जो रास्ता है ना वो आपको जिप लाइन करनी पड़ती है। यहाँ से वहाँ जिप लाइन में जाइए, उसके बाद वहाँ से ऊपर जाइए, ऊपर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करके वापस आइए, उसी जिप लाइन से आप वापस यहाँ आ जाते हो अपने हेलीपैड पे ही दोबारा। तो सिसु में भाई मौसम ठंडा है, धूप में भी अगर आप खड़े हो तो आपको गर्मी नहीं लग रही। जैसे मनाली में क्या हो रहा है कि आप जैसे धूप, क्योंकि टेम्परेचर का कम से कम 7 से 6-7 डिग्री का तो मैं मानता हूँ कि पक्का फ़र्क होगा ही होगा। और वो एरिया में हवा जो चलती है ना उसके कारण क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, मतलब जो हवा चलती है ना उसके कारण गर्मी नहीं बढ़ पाती। तो जैसे आप छाया में जाते तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बढ़िया। और अगर आप धूप में भी रहते हो तो इतनी ज़्यादा आपको गर्मी नहीं लगती। देखो मैंने जैकेट डाली हुई है, नहीं तो आपने मेरे को ना लास्ट काफ़ी दिन से जैकेट डाले हुए नहीं देखा होगा। रिवर का भी फ्लो काफ़ी बढ़ गया है, पर पानी देखो आप बिल्कुल पहले जैसे क्रिस्टल क्लियर होता था ना स्नो के टाइम पे, अब कितना मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ब्लैक जैसा होता जा रहा है, दिन पर दिन डार्क होता चला जा रहा है पानी। तो ये फ़र्क तो पड़ता ही है भाई। अब पानी पिघल रहा है दबा के, और ऊपर से भी देखो ये भी कितना, इधर से ही देख लो ना आप, इससे अंदाज़ा लगाओ ये पानी भी कितना गंदा आ रहा है ऊपर से। तो ऐसे ही झरनों के ही पानी मिलके ये रिवर बनी हुई है।
पीक्स आपको सिसु के चारों तरफ तो मिल ही जाती है, थोड़ी थोड़ी हर जगह स्नो ऊपर टॉप में बची हुई है। और लेकिन हम जाएंगे उस साइड में, तो उस साइड में आपको हमें अच्छी खासी स्नो दिखेगी। यहाँ से बारालाचा सिसु से पड़ता है 94 किलोमीटर, तो टोटल आप 150 किलोमीटर मान के चलो, चाहे बारालाचा जा रहे हो या सिंकुला जा रहे हो। मनाली से 150 ही पड़ेगा अंदाज़ा, किसी में 5-7-10 कम होगा, किसी में 5-10 ज़्यादा होगा, बस इतना ही फ़र्क है। और भाई आज सिसु में थोड़ा शायद बीच में एक पॉइंट आता है, राजा घेपन का मंदिर जो है उसके आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो जाता है। 1 ही मिनट का जाम था बस, अब ये आगे निकल गए और अब नॉर्मल हो जाएगा। रह गया यहाँ से 21 किलोमीटर। और भाई जैसे ही आप सिसु को क्रॉस करते हो ना, तो फिर हो जाते हैं नज़ारे स्टार्ट। और भाई पिछले 1-2 साल से जो ट्रैफिक बढ़ा है ना सिसु और जिस्पा में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ है। और भाई देखो अब मनाली में क्या है, देखो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे भी काफ़ी लोग इस मौसम में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो ठंडा होता है। ये एरिया उससे मनाली से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए गांव, अब धीरे धीरे सिसु क्रॉस करते ही छोटे छोटे गांव आते हैं, और इन गांवों में भाई अब मोस्टली हर जगह खेती के लिए लोग खेत में ही घूम रहे हैं, क्योंकि अब टाइम है ये मटर का और गोभी का। मटर और गोभी की बिजाई चालू है, हर जगह देखोगे आप, बहुत सारे, कहीं पानी चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। हम चल रहे हैं अभी शूलिंग में, और भाई बिल्कुल टॉप में है। नीचे देखोगे आप, व्यू तो ज़बरदस्त हो रखी है, क्योंकि अब और ज़्यादा मतलब जितनी बार भी आते हो ना, हर हफ्ते में ग्रीनरी बढ़ी मिलती है इस एरिया में। और अब धीरे धीरे जैसे ये मटर वगैरह और उनकी वो हो जाएगी ना, गोभी की बिजाई तो हो चुकी है, लोग पानी लगा रहे हैं, काफ़ी लोग अभी लगा भी रहे हैं, जो लेट हैं वो अभी लगा रहे हैं। और उसके बाद भाई पूरा ही लैश ग्रीन रहेगा ये देखो, आगे कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी बिजाई कर दी है, दिखने लग गया पूरी वाइट स्नो पीक्स। तो बारालाचा की तरफ जब जाएंगे तो हमें स्नो तो अच्छी खासी मिलने वाली है, पर वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल सुबह वाली में। तो अभी तो निकलते हैं, बस अपने टांडी चलते हैं, टांडी में संगम देखते हैं, संगम के पास बैठते हैं और मज़े करते हैं। रुक गए भाई, 2 मिनट लेने लग गए थे नज़ारों का आनंद। और ये देखिए भाई सामने, ये है वो हैंगिंग ग्लेशियर, बिल्कुल ऐसा अलग ही दिखता है, कभी भी गिर जाता है। और इधर का नज़ारे देखिए सामने के, जो गाड़ी देख के जो फील आ रहा है ना भाई, ऐसा आ रहा है जैसे लद्दाख करके आया हूँ मैं। क्योंकि कल रात को हल्की फुल्की बारिश हुई ना, और रेत उड़ा तो वो पूरा चिपक गया है ना। रोड खाली नहीं है, कंटिन्यू गाड़ियाँ ट्रैवल कर ही रही हैं, चलती रहती है गाड़ियाँ कंटिन्यू ही। और ये देखो, ये है सिसु साइड के नज़ारे। इधर ऊपर देखोगे तो अब स्नो इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं दिख रही, आपको स्नो दिखेगी उस एरिया में। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं यांगला स्नो पॉइंट। ये नीचे है यांगला स्नो पॉइंट। और जो भाई कभी स्नो पॉइंट के नाम से ऐसे भरा रहता था ना, आज वहाँ पे पूरे ग्राउंड में एक भी बंदा अवेलेबल नहीं है, पूरे ग्राउंड में। और ये पीछे रह गया देखो सिसु साइड में, इस साइड का व्यू बल्कि मस्त आ रहा है। इस साइड में भी व्यू तो अच्छा ही है सारा, पर जो ये है ना, ये पॉइंट भाई जब बर्फ़ होती है ना तो इतना सुपर्ब लगता है, मतलब A1। पर भाई एक चीज़ है, देखो यहाँ पे है ना, हम बाहर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं और जैकेट भी पहन के खड़े हैं, तो वो पसीने वाली बात नहीं है स्वेटिंग की। तो अभी मौसम में काफ़ी फ़र्क है मनाली और यहाँ के में। जब बारिश आएगी तो वहाँ का मौसम अच्छा हो जाएगा, यहाँ का थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। भाई म्यूज़िक चल रहा है बढ़िया, और सामने का नज़ारा देखिए क्या ग्रीन हो गया पूरा का पूरा। थोड़ा सा पहले रुक गए और भाई क्लाउड आते ही है ना, ऐसी मस्त ठंडी हवा और नज़ारे देखो आप चारों तरफ से शानदार हो गए। तो भाई अब जैसे ग्रीनरी बढ़ती जा रही है ना पहाड़ों पे, वैसे वैसे व्यू चेंज होते जा रहे हैं, सारा ही व्यू चेंज हो गया। और ये इधर देखिए रोड बड़ा ही मस्त है, पूरा रोड ही भाई बहुत बढ़िया बना रखा है, तो बड़े आराम से आप जा सकते हो अच्छी स्पीड पे। ये पूरा जो एरिया है ना भाई, ये एरिया है स्लाइडिंग का। यहाँ तेज़ हवा भी आती है ना तो भी पत्थर गिरते हैं, हमने बहुत बार ऐसा देखा है। पत्थर हमारे सामने पता नहीं कितनी बार गिरे हैं। लद्दाख वाली ट्रिप पे तो 2 बार गया हूँ मैं, दोनों बार इधर से ही पत्थर गिरे, क्योंकि उस टाइम बारिशों के मौसम हो जाता है, उस टाइम हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं तेज़ हवा और उसके कारण नमी के कारण हो जाते हैं पत्थर गिरने शुरू। पहुँचने वाले हैं टांडी, और नदी भाई काफ़ी हैवी हो रखी है, पहले जितनी थी ना उससे तो काफ़ी हैवी हो रखी है। तो अब देखते हैं क्या करें, कहाँ करेंगे कैंपिंग। ये लोकेशन भी अच्छी लग रही है मेरे को। कौन सी वाली? ये वाली
फिर तो हमारी पीछे है, लेकिन यहाँ पे ना एक जारू का पानी है बहुत ही फ्रेश ना, तो वो 1 किलोमीटर आगे है। तो मैंने कहा 1 किलोमीटर से तो कोई वो नहीं है, वो पानी लेकर फिर वापस आएंगे। तो आप देखोगे सामने दुनिया भर की गाड़ियाँ पानी भरते हुए मिलेगी। चुके हैं वापस टांडी ब्रिज, और टांडी ब्रिज में देखो भाई भीड़, बाइकर्स, गाड़ियाँ इतनी है कि बस पूछो मत। यहाँ तो गाड़ी साइड में भी बड़ी मुश्किल से कहीं लगा के सामान लेना पड़ेगा, तो लगाते हैं कहीं साइड में और लेके सामान फिर चलते हैं अपनी कैंप साइड पे। भाई वो सामने लोकेशन जहाँ बार बार रुकने का दिल कर ही जाता है, रिवर किनारे कहीं ना कहीं घूम फिर के लास्ट में अभी देखते हैं। पहले इस साइड में देखेंगे, अगर माहौल इस साइड में सही लगा तो ठीक है, नहीं तो आगे है एक लोकेशन, फिर चुपचाप वहाँ निकल जाएंगे, फिर हम बीच में किसी के पास नहीं रुकेंगे। भाई लोकेशन देखिए, अब ये देखते हैं कि हमें कोई लोकेशन इसके आसपास कोई पसंद आती है या नहीं। अगर नहीं आती तो फिर हम निकल जाएंगे दूसरी साइड में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई किसी का डिस्टर्बेंस नहीं आया। यहाँ क्या है कि कोई ना कोई देर सवेर आज आ ही जाएगा बंदा, और यहाँ पे वो फील सी भी नहीं आ रही कहीं नदी किनारे वाली। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, नदी किनारे जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये है तांदी का संगम। और भाई किसी टाइम पे ना सिर्फ यहाँ इस कोने से पानी बहता था, और उधर से आ गया रास्ता बिल्कुल वो भी आधे में था, बीच में वहाँ तक तो हम है ना, वहाँ तक तो हम वैसे ही जाते थे घूमने, बीच में से ऐसे रास्ता बना हुआ था, और ये आधी क्या 1/4 थी बिल्कुल। और अब देखो भाई कितनी विशाल हो गई है ना, क्योंकि भाई अभी गर्मी चल रही है ना, एकदम बर्फ़ पिघल रही है और दबा के पिघल रही है, और पानी देखो कैसे मटमेला सा हो रहा है। ये तो इतना साफ पानी होता था भाई, इसमें हमने बर्तन धोए, पीने का यूज़ किया है। पर भाई एक ही रिक्वेस्ट है, देखो कैंपिंग करो, मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चाहते हैं कैंपिंग करना। पर ये देखो भाई, ये जो चीज़ है ना कि यार अपना काम तो बन गया, भाड़ में जाए जनता, इसको मत करो भाई, ये चीज़ बुरी लगती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो भाई, कोई भी अपनी चीज़ पीछे मत छोड़ के जाओ। वो चीज़ें मान लो डिस्पोज हो सकती है, उसको तो फिर भी आप एक बार डाल सकते हो कि भाई मान लो सब्जी के छिलके हैं भाई, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं भाई, सब्जी है या फिर रोटी है, उसको डाल दोगे कम से कम ठीक है, कोई जानवर खा लेगा। इस प्लास्टिक को कौन खाएगा भाई, और ये प्लास्टिक फिर बोझ बन जाएगा, बोझ। लोकेशन हमने दूसरी चुनी है ना भाई, वो थोड़ी सी रास्ता तो कंजेस्टेड है, ऑफ रोड है, पर भाई एक बार आप आ गए ना तो ऐसी शांति है कि यहाँ एक तो कोई भी गाड़ी नहीं आती, और दूसरा क्या है कि नीचे भाई लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, लोगों ने छोड़ी हुई है जला जला के, और ऊपर से बिल्कुल रिवर के इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। तो ये लोकेशन मैंने वहाँ से देखी थी, तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, तो मैंने कहा उधर चला जाए। तो ये होने वाली है आज की लोकेशन। तो क्या बोलते हो तनिष भाई? बढ़िया भाई, एकदम एक नंबर लोकेशन। बढ़िया है? हाँ जी भाई, मज़ा आएगा? हाँ बहुत मज़ा आएगा। चलो फिर तो यहीं लगा देते हैं। ये लोकेशन है हमने पेड़ों के पास इसलिए लगाई कि मान लो सुबह जैसे उठते ही धूप आ जाती है ना, तो धूप ना आए और थोड़ा सा हिसाब किताब फिट रहे। और ये देखो भाई रिवर जा रही है बढ़िया मस्त, किसी ने लकड़ियाँ भी ऑलरेडी काट के छोड़ी हुई है, पता नहीं किसी की हैं या क्या है। तो देखते हैं, अगर कोई मना करेगा तो भाई नहीं करेंगे, हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बाकी अब चलेंगे, तो अब मिलवाते हैं तनिष्क भाई से। ये अपना छोटा भाई है तनिष्क, तो ये आया हुआ था, तो बोला इसने बोला कि भाई मेरे को कैंपिंग ज़रूर कराइए। मैंने कहा ठीक है, तू आएगा तो भाई कैंपिंग 101% कम करेंगे, पर लोकेशन हमारी अच्छी है तो इन बच्चों का भी दिल खुश रहेगा। छोटे हैं तो कम से कम पहले निकले हैं इस साइड में पहली बार, तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। फ़िलहाल है ना थोड़ी थोड़ी बना रहे मैगी, क्योंकि देखो तनिष्क भाई के साथ है ना दोस्त आया हुआ उसका, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले है ना आते ही इधर है ना हाथ मुड़वा लिया, ताकि काम बिल्कुल ना करना पड़े, मस्त हो गए, फुल एंजॉय करे। मैं और तनिष्क भाई तो लगे हुए हैं काम में, और वो आराम से अपने पट्टी लगा के बोला भाई मेरा तो दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो भाई आज वो क्या हुआ, ट्रेन से निकलते वक्त है ना वहाँ कहीं हाथ लगा या ठुका पता नहीं, तो सूजन आ रखा। तो सूजन आने के बाद तो यार कहाँ से होगा, वो दर्द को बर्दाश्त करके हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, यही काफ़ी है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कर दो, जोक सपाट है, ऐसा कुछ हमारे मन में होता नहीं है। तो भाई हवा तो रुकने का नाम नहीं ले रही, और धीरे धीरे धूप भी जा रही है, तो अच्छा है भाई अपना काम जल्दी कर ले। तो मैं जब तक छील रहा हूँ मटर, उधर भाई टमाटर और प्याज काट देंगे, और हरी मिर्ची निकाल के उसकी कर देंगे कटिंग। और फिर भाई क्योंकि इस साइड में जैसे ही जाते हो ना भाई पीछे तो लगती है हवा बहुत तेज़, इस साइड में बढ़िया मस्त है, गाड़ी की ओट में आ जाते हैं ना तो नहीं लग रही, यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। तो अपनी बैठ के छील देते हैं मटर, और फिर बनाते हैं डिनर।
पता क्या है, जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो ना तो हमेशा आप अकेले ही निकलते हो घर से, लेकिन जब आप रास्ते में नापना शुरू करते हो ना रास्ते को, तो अक्सर लोग है ना मिल ही जाते हैं। तो ये अपना छोटा खिलाड़ी मयंक गोस्वामी ब्लॉग्स, मैं आपसे पहले भी मिलवाया हुआ एक बार, पर उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे। और उधर है भाई साहब, ये देखिए, आते ही सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी होती है टेंट को खोल लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उधर भाभी जी है और गुड़िया है। ओए छोटू, कहाँ है तू? देविक हाय तो करो ना, हाय करो, हाय कैसे हो? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ठंड चल रही है, कुछ ठंड लग रही है? वेरी गुड। तो भाई अभी देखो ये भी ज्वाइन कर लिया, तो 2 गाड़ियाँ होगी, तो फटाफट थोड़ा सा करते हैं रेडी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और धूल एकदम, पता नहीं हवा उल्टी दिशा में आ गई या क्या हुआ, ये हो जाता है। मिलने लग गए थे भाइयों से, और जब तक भाई ने देखो पूरी टमाटर आधे काट दिए थे मैंने, प्याज मैंने काट दिए थे, टमाटर भाई ने काटे, और मिर्चें काट देंगे। और यार पनीर की सब्ज़ी बनाने में टाइम ही कितना लगता है, फटाफट मार देंगे। पर ये थोड़ी हवा रुक जाए ना, ये हवा नहीं रुक रही, अगर हवा नहीं रुकी ना भाई तो परेशान कर देगी। कितने मेहनती लोग हैं हमारे पास, मेहनत कर करके थक गए थे, इसलिए आराम कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि ये बोला हाथ दुखाते यार काफ़ी देर हो गई, अब बोला परेशान से हो गया, तो अब मेरे को लगता है कि मुझे सोना चाहिए। ये अभी सो गया है, अब देखते हैं सुबह उठेगा, पर ये इसको खाना तो खिलाना पड़ेगा भाई, भूखा मार दिया तो फिर इसकी मम्मी कहेगी बोला हमारा बच्चा भूखा मार दिया, हम दोनों भाइयों पे इल्ज़ाम आना फिर। भाई हमारा सिस्टम बिल्कुल फिर से ख़राब कर दिया, और हमें गाड़ी तिरछी करनी पड़ी, कि पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं हवा किस तरफ मुड़ेगी, जिस तरफ भी हवा मुड़ेगी ना उसी तरफ इसके पैर कर देंगे, नहीं तो ये एज इट इज़ है ही। तो ये देखो भाई टोटल अपनी चीज़ें हो चुकी है रेडी, कटिंग पूरी डन है, प्याज एक सिर्फ पनीर की कटिंग है, मटर हमने छीली थी, और उसके अलावा कोई ज़रूरत है नहीं। हवा आ रही है बहुत तेज़, तो हमने ऐसी दिशा में डाल दी है कि हवा 1% भी नहीं लग रही हमारी किचन में। का लगना हो गया स्टार्ट, और एक बार है ना भाई हवा का मंजर देखो, जिस तूफान में लोगों के आशियाने उड़ जाते हैं ना, उसमें हमारे तड़के पकाए जाते हैं। बुरा हाल है, ये देखो, और बुरा हाल हो रखा भाई, कितनी तेज हवा है। पर ये है कि अगर हमारे जैसे फेस इस साइड में हो गया ना, तो हमारी इसमें पीछे से हवा आएगी नहीं किसी भी कंडीशन। वही तड़का तो पकना शुरू हो गया है, और हमारा तड़का थोड़ा जल्दी ही पक जाएगा, क्योंकि हमारी गैस है ना सुपर फास्ट है, मैंने सिलेंडर लगा रखा है दूसरे वाला, तो दूसरी उसमें लगने के कारण बहुत स्पीड से चलता है। दोस्तों मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है और वेट कर रहा है। अब फटाफट इसमें आएंगी मटर डलेगी, जैसे ही मटर डलेगी ना, डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसमें पनीर डाला, और अपना डिनर का एक पॉइंट रेडी हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ राइस बनाने, और राइस बनाने में आपको पता ही है 4 सीटी मरवानी होती है खड़े होके। इस बनाने में है ना सिर्फ मेरा हाथ नहीं, तनिष्क भाई ने पूरा सहयोग किया है, और अब ये पनीर काट रहा है, तो दोनों ने मिल के बनाया भाई, आज मैं अकेला नहीं हूँ। और आपको पता है वैसे भी मेरे पास कोई ना कोई मिल ही जाता है, कोई ना कोई ऐसा भाई जो बनाने का कम शौकीन होता है पर हेल्प करा देता है। तो देखो भाई मसाले का कुछ टेस्ट बनेगा या नहीं, खुद ही बता देना। ऑल सॉर्टेड, सब हो चुका है, बस अब इनको मटर को पकने दो, और इसमें डालेंगे पनीर डाल के, और कर देंगे इसको गुड बाय। तो अपना मटर पनीर रेडी हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा देर ढकेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसमें ग्रेवी ठीक ठाक बनी रहे, ठीक है। और हाँ भाई मज़ा आ रहा है। हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है। अब हवा रुक गई ना भाई, और ये देखो ऊपर चल गया स्नोफॉल, इधर देखो ये लाइव स्नोफॉल आ गया इधर पूरा। और हो सकता है अब हमें चांसेस है कि बारालाचा में कल स्नोफॉल देखने को मिल जाए। कोई मतलब प्रॉब्लम ऐसी लग नहीं रही, जिस हिसाब से हालात बिगड़ते जा रहे हैं ना, तो हमारे पक्ष में है। और जैसे ही मैं जाता हूँ ना पास पे तो ऑलरेडी हमें मिल ही जाती है स्नो। ये भाभी जी ने कचौरियाँ रेडी कर दी है, तो अब तो मेरे को लग रहा है कचौरी पनीर की सब्ज़ी के साथ ही खाई जाएगी चटनी के अलावा। पर भाई ये देखो अलग अलग, ये हम अपने बस की सिर्फ ये काम नहीं है कि मैं रोटी नहीं बना सकता, इसके लिए तो मैं हमेशा छोड़ ही देता हूँ। भाई साहब भी थके हुए हैं, ये देखो भाई साहब थके हुए हैं, बिल्कुल आराम से रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पता गाड़ी आज ना बहुत ज़्यादा ड्राइव होगी अपने। भाई साहब ने क्या किया है, सीधा दिल्ली से चले हैं और यहीं आगे रुके हैं सीधा। ये तो हम दिख गए टांडी में, नहीं तो टांडी से भी आगे निकल जाते
तो चलो भाई इनको भी करने देते रेडी और हम भी करते हैं अपना थोड़ा रेस्ट। अभी तो क्योंकि बहुत जल्दी अर्ली खाना, तो हम तो थोड़ा सा लेट ही खाएंगे। पर एक दो कचौरी भाभी जी की तो ट्राई कर ही लेंगे, नहीं भाभी जी? नहीं 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 नहीं, हाँ है हमारे पास ना। अभी राइस बनाएंगे ना हम। ये आपको तो है ना सिर्फ गाड़ियों का समीकरण खराब करना था। वहाँ अच्छी भली लगी हुई थी, बोला नहीं ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। आड़ी तिरछी करवा के लगवा के भाई साहब ने लगा दी इधर, और अपना टेंट लग गया है इधर। और अब देखो भाई नज़ारे, कि हल्का सा मौसम खुल गया है। इसका मौसम का पता ही नहीं चल रहा भाई, एक एक घंटे में चेंज हो रहा है। और ये देखो सामने चल रहा है मेन रोड। और अभी चलते हैं थोड़ा सा रिवर साइड पे ना, रिवर साइड पे देखते हैं क्या माहौल है। आवाज़ में तो बड़ा सुकून है, पर प्रॉब्लम एक ही है, काश ये पानी साफ़ होता ना, ओए होए अलग ही मज़ा आता। धीरे धीरे बैठ के पत्थर फेंकना, मस्त एकदम चिल्ड माहौल में मज़ा ही आ जाता। पर क्या कर सकते हैं अब भाई, जैसा माहौल है वैसा काटना पड़ेगा। पर हमारी लोकेशन देखो भाई, है ना ज़बरदस्त, बिल्कुल कोई आसपास नहीं। और इस जंगल से होते हुए हम गुजरते तो यहाँ मोस्टली लोग पहुँच ही नहीं पाते। जो भी रुकते टांडी में वहीं तक रुकते और वहीं से निकल जाते हैं। और भाई अंधेरा हो चुका है और हमारे पास आ गई है गर्मा गर्म कचौरी पड़ोसियों से, वो भी मिर्ची और उसके साथ है। मैंने तो आधी खा भी ली, ऐसा स्वाद आ रहा था चटनी के साथ, मज़ा आ गया। साथ में हरी चटनी, मुझे लग रहा मैं इनको खा लूँगा तो बाद में मेरे को वही ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी भी ऐसी ही रह जाएगी। तो हम तो नीचे बैठ के खा रहे थे और ये देखो हैरी पॉटर ये देखो पूरी और कचौरियाँ खाई जा रही है और ये घुस गए अब कंबल में पहले ही। है ठंड, बाहर नहीं है अभी ठंड, नहीं है अभी ठंड, ना 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 यहाँ पे लग रही है अंदर, वैसे लग रही है। मैंने खा लिया, रिव्यू में मिलेगा हमारा हमारी वीडियो में। ये अभी हाँ भाई क्या देख रहा है, दूसरों की रीलें देखता रहे, ठीक है, अपनी ना देखियो। वो कहाँ गए ऊपर दोनों? मैंक चले भाई फिर करे गुड नाइट। यहाँ तो बाहर तो मच्छर आ गए। ये देखो भाई ये प्रॉब्लम होती जब हाई लाइट जलाते ना। मैं दोबारा बंद करके आया हूँ अपनी, अगर वो डालता तो फिर दोबारा यही हाल हो जाता है इसका। मच्छरों के कारण लाइट तो हमने कर दी बंद। अब लाइट ये देखो इधर से पानी निकालने के लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। खिंड जाएगा, सुबह भरा जाएगा, और कौन सा इतनी रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो, और इधर एक पार्टी और आ गई, उधर म्यूज़िक चला दिया उन्होंने, आराम से वो बैठे। अपना जो पैकिंग है वो हम अभी कर नहीं रहे, अभी इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों एक प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है। तो रात को क्या हुआ कि भाई हम गए ऊपर जाके बैठ गए, काफ़ी देर ऐसे ही बातें गप्पे मारते रहे। तो फिर लगा यार, वो जैसे ही वो खाई थी ना कचौरी, 2 कचौरी तो मैंने खा ली थी, फिर 2 3 इन्होंने खा ली थी, तो भाई पेट गया भर। रात को हमने चावल भी नहीं बनाए, वो ऐसे कैसे ही रखा पनीर की सब्जी। तो भाई उसको अभी देखते हैं, सुबह उसके साथ ब्रेड के साथ खा लेंगे और कुछ पोहा वगैरह बना लेंगे। तो दोस्तों कल मनाली में बढ़िया बारिश हुई है, यानी कि 12 तारीख को, 12 जून को, और आज हो गया 13 जून। तो यहाँ तो मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो मनाली का मौसम कैसा है वो पता नहीं, पर भाई जिस हिसाब से मनाली में गर्मी थी ना, तो बारिश की रियलिटी में उसको रिक्वायरमेंट थी, और कल अच्छी खासी बारिश हुई है। तो शायद मनाली में भी अब टेम्परेचर अच्छा हो गया होगा। अगर एक आध बारिश और आ गई तो ठंड दोबारा से हो जाएगी मनाली में। तो देखो वो आपके ऊपर प्लान होता है कि आपको किस टाइप से ट्रैवल करना है, आपको सिसु में रुकना है, जिस्पा में रुकना है, आपको मनाली रुकना है, तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। हमारा काम है उस एरिया को सिर्फ दिखाना और उस एरिया की एग्जैक्ट सिचुएशन बताना। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो दोस्तों इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।